मॉर्निंग बच्चों। हमने इससे पहले सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक संगठन मंकीज का इसका देख लिया था, बीज का, ठीक है। हमने टर्माइट का देख लिया था। अब जो हमें पढ़ना है वो मैमल्स में है, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन मैमल्स या सामाजिक संगठन स्तनियों में। तो स्तनियों में भेड़, बकरी, जो आपके प्राइमेट्स होते हैं, इन सब में सोशल ऑर्गेनाइजेशन, शेर में, इनमें पाया जाता है। बट जनरली जो रहता है वो प्राइमेट्स में, ठीक है। प्राइमेट्स में भी जो हम कहते हैं मंकीज हुए, हिरण हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इनमें ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमें, जैसा मंकीज में तो मैंने पहले बता दिया था कि कैसे वो एक दूसरे से उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ग्रुप बना के रहते हैं, एक डोमिनेंट मंकी होता है, ये पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ था। अब इसमें एक है हिरण में, हिरण या हम कहते हैं ब्लैक बक में, ठीक है। तो जो ये हिरण होते हैं, हिरण की लगभग, ये हिरण जनरली जो रहते हैं वो एशियन है ये, ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट से निकले हुए हैं और फिर ये दूसरी जगह पे फैले हुए हैं, ठीक है। ये रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स मतलब चरने वाले। इनकी लगभग 9 जातियां या 9 स्पीशीज पाई जाती हैं। उनमें से एक स्पीशीज, जैसे नाम बहुत सारे तुम लोगों ने सुने होंगे कि हम कहते हैं कश्मीरी स्टैग होता है, ठीक है, थैमिन होता है, बारहसिंगा है, या बारहसिंगा को हम स्वैम्प डियर भी कहते हैं, ठीक है, स्वैम्प डियर होगा, सांबर कहलाता है, हॉक डियर कहलाता है, ठीक है, एक्सेस चीतल जो कहलाता है, स्पॉटेड डियर, ये सब हिरण की ही स्पीशीज हैं, ठीक है। 9 स्पीशीज है हिरण की। उसमें आपके बार्किंग डियर, मस्क डियर, माउस डियर, ठीक है। तो हमें जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है वो पढ़ना है ब्लैक बक का, ठीक है। इसको हम इंडियन एंटीलोप भी कहते हैं। तो ये जो ब्लैक बक है ये बड़े मैमल्स में आता है, ठीक है। और एशिया के, जैसे हमने बताया, हिरण जनरली एशियन कॉन्टिनेंट में ही रहता है, पाया गया है। तो ये एशिया में पाया जाता है और इसकी 2 स्पीशीज होती हैं। सदर्न मतलब जो साउथ एशिया में है, सदर्न ब्लैक बक और नॉर्दर्न ब्लैक बक, ठीक है, 2 स्पीशीज हो गई। इन स्पीशीज में भी ब्लैक बक जो रहते हैं या एंटीलोप जो हम कहते हैं, इनके मेल और फीमेल 2, इसमें भी सेक्सेस डिफरेंस होते हैं। तो जो मेल होता है, कई देखा होगा ना, ब्लैक एंटीलोप में क्या होता है, जो उसके सींग होते हैं वो ऐसे घूमे हुए रहते हैं, ठीक है, ये इस टाइप से। ये इस टाइप से कर्ल रहते हैं, ये स्पाइरली सर्पिल आकार के इस टाइप से मुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो जो मेल ब्लैक बक होते हैं, मेल और फीमेल को आप देख के इजीली बता सकते हो कि जो मेल होंगे उनके जो सींग होते हैं वो लंबे स्पाइरल, ठीक है, इस टाइप से स्पाइरल सर्पिल आकार के घूमे हुए, और उनका जो कोट होता है, मतलब ऊपर की जो कवरिंग होती है, स्किन की कवरिंग हेयरी होती है, लेदर जैसी, वो कैसी होती है, डार्क कलर की होगी, ठीक है। इनका जो फेस और चेस्ट होता है वो ब्लैक, फेस और चेस्ट ब्लैक कलर का होगा, ब्लैक एंड व्हाइट रिंग्स अराउंड देयर आईज, और आंखों के चारों ओर ब्लैक और व्हाइट की रिंग्स होती हैं, ठीक है। और जो इनकी बाकी की बॉडी, मतलब चेस्ट और फेस तो ब्लैक हो गया, बाकी पूरी बॉडी ब्राउन कलर की होगी और अनडिस्टेंसेबल, और जो हम कहते हैं व्हाइट कलर उस पर कुछ रहेगा। फीमेल्स जो होती हैं, इनकी फीमेल्स में, ब्लैक बक एंटीलोप की फीमेल्स में हॉर्न्स नहीं होते, तो आप मेल और फीमेल को इजीली देख के बता सकते हो। और ये लाइट कलर की होती है, लाइट कैरेमल कलर की, ब्राउन लाइटर देन, और मेल से ये कुछ हल्के रंग की होती है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि मेल और फीमेल में इनकेस आप हॉर्न से इनको पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये जो ब्लैक बक होती हैं, ये ब्लैक बक कैसे होते हैं, डायर्नल होते हैं, या हम कह सकते हैं दिनचर, मतलब दिन में अपना बिहेव करने वाले। तो दिन में अपना, क्योंकि इनको रात में तो क्या होता है, कई शिकार और ये सब रहते हैं, तो ये अपना खाना, और इनको जनरली दिन में ये एक्टिव रहते हैं, ठीक है, क्योंकि रात
इसमें शेर और ये सब निकलते हैं, तो ये अपने आप को दिन में सेव करते हैं और खाने का टाइम भी इनका दिन का ही रहता है। ठीक है, बहुत सोशल रहते हैं और ग्रुप्स में ही रहते हैं। इनके ग्रुप्स को हर्ड्स कहते हैं, HERDS। ठीक है, जो इनका ग्रुप होता है, जनरली हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, मतलब सामाजिक व्यवहार, तो ये भी क्या होंगे, ग्रुप्स में रहेंगे। तो इनका समूह हर्ड्स कहलाता है, HERDS। ठीक है, तो ये जो हर्ड्स होते हैं इनमें सब मेल और फीमेल सेक्सेस रहती हैं, और जो मेल ब्लैक बक होता है वो अपनी एक टेरिटरी बना लेता है, अपना एक क्षेत्र बना लेता है, जिसमें वो फीमेल से मीटिंग करता है और अदर मेल से अपनी टेरिटरी में आने पर वो उनसे भिड़ता है। ठीक है, लड़ाई करता है, तो अदर मेल से इसकी लड़ाई होती है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन के समय जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होंगी, जो फीमेल्स होंगी वो इनका जो गेस्टेशन टाइम होता है, मतलब बेबीज को बर्थ करने का टाइम, जो बर्थ टाइम कहते हैं, वो होता है 6 मंथ्स। ठीक है, और 2 साल में जब ये बेबी को बर्थ करती है, उस बेबी को कहते हैं काफ। और इनका जो बेबी होता है वो लगभग 2 साल में रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, और जो 2 महीने में ये खड़ा हो जाता है, अपने आप चलने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनमें कोई सोशल बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आप इतना इसमें बताना होगा कभी, क्योंकि ये जनरली आएगा तो आपको मैमल्स में ही आता है, तो मैमल्स में आपको ब्लैक बक और मंकीज दोनों का साथ में बताना होगा। ठीक है, तो इतना आप इसमें बता दोगे। इसके बाद ये तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो सामाजिक संगठन था, हमने हनी बी का, टर्माइट का, ब्लैक बक, मंकीज, ये सब पढ़ लिया। ठीक है, अब जो है इसमें कम्युनिकेशन इन हनी बी। कम्युनिकेशन या हम कहते हैं संचार। ठीक है, ये जो हनी बीज या मधुमक्खी होती हैं, ये एक दूसरे से, अब हमने जैसे टर्माइट में पढ़ा तो उनमें क्या होता है, केमिकल्स होते हैं जिसको वो छोड़ते जाते हैं, और पीछे जो उनके मेंबर्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है उसको स्मेल को सूंघ करके। अब इनमें क्या होगा, इनमें जनरली क्या होगा कि इनमें संचार या कम्युनिकेशन, अब जैसे हमने पिछले बार पढ़ा था हनी बी का, तो उसमें जो कुछ वर्कर हनी बी होती हैं वो क्या करती हैं, खाना लेने जाती हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाएंगी। उनको जाते समय तो हम क्या बताया था हमने, वो उनको क्योंकि खाना ढूंढना पड़ता है, तो हर डायरेक्शन में घूमते हुए, और वो अपने जहाँ उनको फूल मिलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, फूलों को, कलर्स को पहचानने की, मतलब रेड, वाइट, ब्लू, ग्रीन, इसको आइडेंटिफाई, डिस्टिंग्विश करने की, विभेदित करने की इनमें क्षमता होती है। तो ये क्या करते हैं, वहां तक गए, और जहां पर इनको, अब ये हमने बताया था ना कि जो वर्कर्स होते हैं लगभग 10 किलोमीटर की फ्लाइट पे भी जा सकते हैं, तो ये उसमें उड़ते हैं। अब इन्हें जहां पे खाना मिल जाता है, जाते समय तो वो ऐसे से जाएंगे किसी भी रूट से, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कहाँ खाना है। आते समय वो क्या करते हैं, सीधा रूट लेते हैं। ठीक है, और सीधा रूट लेते समय उनमें क्या होगा, वो एक खुशबू छोड़ते हुए जाते हैं। खुशबू कौन सी, जो उस फूल से निकल रही है, जिस फूल से उन्होंने नेक्टर या मकरंद लिया था, फूड लिया था, तो उस फूल की खुशबू को वो बिल्कुल उसी लाइन में लेते हुए अपने घर तक जाते हैं। ठीक है, हाइट तक जाएंगे, छत्ते तक, और वहां जाकर फिर ये छत्ते में जाके, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, ठीक है, इनमें फेरोमोन्स भी उतने उस टाइप के नहीं रहते, तो फिर ये क्या करते हैं, और जनरली यहाँ जो छत्ता होता है वहां पर अंधेरा होता है, तो अंधेरा होता है तो ये अंधेरे में एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, तो जब देख नहीं सकते तो फिर इनमें कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो इसके लिए इनमें क्या होता है कि वाइब्रेशन होते हैं। ठीक है, जो इनका डांस होता है, तो इनमें डांस का, जो हमने मधुमक्खियों की आवाज सुनी होगी, भिन्न इस टाइप से आवाज आती है, तो ये जो मूवमेंट ये करती हैं, बहुत फास्ट इनका मूवमेंट होता है, वो इनके डांसेस होते हैं। तो ये जो डांस से जो आवाज निकलती है, वो आवाज इनका कम्युनिकेशन के लिए तैयार, दूसरे हनी भी समझती हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो इसकी स्टडी जो की थी सबसे पहले
क्योंकि स्पेशली इसकी स्टडी करी है कार्ल वॉन फ्रिंच ने। हमने बताया था ना 3 साइंटिस्ट, उनके नाम याद रखना। तो कार्ल वॉन फ्रिंच जो थे 1886 से 1893 तक उन्होंने इसी हनी बी में कम्युनिकेशन को या संचार को उन्होंने क्या किया, स्टडी करी। और बहुत लंबा टाइम, लगभग 20 साल उनको इसकी स्टडी में लग गए। साथ में उनकी हेल्प करी थी कोनार्ड लॉरेंस और निको टिनबर्गन। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट, जैसे हमने इन तीन का ही नाम मेन है। तो कोनार्ड लॉरेंस और निको टिनबर्गन की हेल्प के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन की इन्होंने स्टडी करी। और उसी के बेस पर इन तीनों को इसी के कारण से क्या मिला था, नोबेल प्राइज। ठीक है, और इन्होंने जो अपना ये पूरा वर्क किया था, ये एपिस मेलिफेरा, जैसे हमने बताया था ना मधुमक्खियां हनी बीज जो होती हैं इनकी बहुत सी स्पीशीज होती हैं। तो इसमें एक एपिस मेलिफेरा ये जो स्पीशीज है इसके ऊपर उन्होंने इसी की इसको क्या किया, कांच के बॉक्सेस में रख के, और फिर उन्होंने उसकी बहुत टाइम तक स्टडी करी कि वो जो फूल उन्होंने रखा, कि अब देखा कि ये हनी बी वहां तक गए और वापस वो वहां पर आई, तो उन्होंने कैसे उसको उनका बिहेवियर क्या था। इस तरह वो कांच में से तो दिख भी सकता है, तो उन्होंने वहां रख के इसकी स्टडी करी, एपिस मेलिफेरा। ठीक है, तो आप जब इसका कम्युनिकेशन अगर एग्जाम में आता है तो उसमें साइंटिस्ट का नाम, किस उसकी कौन सी हनी बी थी उस पर स्टडी हुई, ये भी बताओगे। तो जो हनी बीज होती हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये हनी बीज क्या होंगी, 2 तरीके का कम्युनिकेशन के लिए डांस करती हैं। ये 2 डांस होते हैं, एक होता है राउंड डांस, या हम उसको रुंटेंस डांस कहते हैं, या हम इसको घूमर, हिंदी में गोल या घूमर नृत्य, या राउंड डांस और रुंडटेंस डांस। ठीक है, और दूसरा होता है टेल वैगल डांस। ठीक है, टेल मतलब पुछ, जो पूंछ है, वैगल मतलब इस तरह से हिलाना, और टेल वैगल डांस और श्वेंस डांस। ठीक है, स्वेंसेड डांस ये जो रहेगा, ये डांस 2 तरीके के डांस हो गए, ये डांस करती हैं। ये जो हम इनको डिफरेंस कहते हैं कि ये 2 तरीके के डांस कौन से होंगे, ये डिफरेंस रहता है डिस्टेंस के बेस पर। ठीक है, जैसे अगर 100 मीटर से ज्यादा, 100 मीटर से ज्यादा अगर कोई खाना है, तब तो ये डांस कौन सा करेंगी, राउंड डांस करेंगी। ठीक है, और अगर ये जो खाना है ये किलोमीटर्स पे बहुत दूर पर है, तब ये कौन सा डांस करेंगी, टेल वैगल डांस करती हैं। अब ये जो डांसेस होते हैं ये पर सेकंड में ये कितने टाइम कर रही हैं, इस पर इनका जो दूसरी मधुमक्खियां होती हैं वो उसको समझती हैं। ठीक है, तो जैसे हम राउंड डांस कहते हैं, राउंड डांस नाम से ही क्लियर है, गोल। तो ये देखो, यहाँ से स्टार्ट वो ऐसे आएंगी, इस टाइप से ये आके इस टाइप से गोल गोल अपना मूवमेंट करती हैं। ये इस समय ये अपनी टेल को, मतलब एब्डोमेन को नहीं मूव करती। ठीक है, ये इस राउंड डांस में अपने एब्डोमेन को नहीं मूव करती, और इनका जो मेन काम होता है इस समय, ये क्या होगा, मतलब समझ गए, राउंड डांस जो है वो बहुत ज्यादा दूरी के लिए नहीं की जाता, मतलब जो बाकी के लोग हैं वो समझ जाते हैं कि ज्यादा दूर खाना नहीं है। ठीक है, तो ये अपने टेल को नहीं हिलाती, और हर सेकंड कितने ये गोल गोल घूम रही हैं इस पर डिपेंड करेगा, वो बाकी मधुमक्खियां समझती हैं। जैसे अगर 1 सेकंड में ये 6 से 8 बार गोल घूमी है, मतलब क्या हुआ, जो खाना है वो लगभग 6 किलोमीटर पर है। हमने क्या बताया, 100 मीटर से आगे जितना भी डिस्टेंस होगा उसमें ये राउंड डांस करती हैं। तो लगभग 6, अब अगर इन्होंने 1 सेकंड में 9 से 10 राउंड किए हैं, तो बाकी की, अब वो क्या होगा, वो आवाज आती है जब वो डांस करेंगी, तो क्या होगा, गोल गोल घूमने से वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, तो वो वाइब्रेशन से बाकी की मक्खियां समझ जाती हैं कि ये 6 किलोमीटर, अंदाजा एक लग जाता है,
और जब ये आती हैं तो जैसा मैंने बताया एक खुशबू अपने साथ लेते हुए आती है उस फूल की। तो बाकी की जो मधुमक्खियां हैं वो उसी ट्रेल को ट्रेस करते हुए उसी डायरेक्शन में, क्योंकि आते समय स्ट्रेट लाइन से आती हैं वो, तो वो बाकी की मधुमक्खियां भी उसी लाइन पर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये हो गया गोल डांस। अब अगर हम कहते हैं 10 किलोमीटर्स तक, अब अगर बहुत ही दूरी पर खाना है कोई, तो उस समय जो इनका भोजन होता है ये किस पर डिपेंड करेगा? सन। हमने कहा ना सूर्य को कंपास के जैसे यूज करती हैं। तो जैसे हम ये देखो सन है, ये क्या हो गया इनका छत्ता, ठीक है, और ये है फूल। तो ये यहां से अपने छत्ते से गई खाना, अब ये जाते समय तो कैसा था, किसी भी डायरेक्शन से होते हुए यहां तक गई खाने तक। अब जब आई तो इन्होंने एक स्ट्रेट पाथ लिया। अब वो स्ट्रेट पाथ इस सन से कितने एंगल पर हो रहा है, ठीक है, मतलब ये फूड हो गया, ये हाइव है, ये सन है। तो जाते समय तो किसी भी डायरेक्शन से गई, आते समय स्ट्रेट लिया, तो वो स्ट्रेट जो एंगल बन रहा है सन से, ठीक है, वो उनके बिल्कुल वो उनके दिमाग में बैठ जाता है। अब अगर क्लाउडी एरिया है, क्लाउडी अगर एकदम से बादल हो जाते हैं, तब वो अपने इस पाथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। पर अगर कहीं भी एक बादल में होल या कुछ भी थोड़ा सा एक पार्ट खुला हुआ है, लाइट आ रही है, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो किस पाथ से उनको जाना है। ठीक है, तो ये एक एंगल बनता है फूड और सन के बीच में, और इसी के बीच में ये क्या करती हैं, ये टेल वैगल डांस। टेल वैगल डांस मतलब अपने एब्डोमेन को, ये टेल को पीछे इसमें जो इनके टेल होती है उसको तेजी से हिलाती हैं और फिर डांस करती हैं। और ये डांस करते समय 8 का स्ट्रक्चर बनता है, जैसे 8 बनता है। ये देखो ये हनी भी है, ये पहले घूमती हुई मतलब अपने एब्डोमेन को हिलाती हुई, तेजी से हिलाती हुई इस तरीके से 8 के शेप में, यूं और फिर ऐसे, ठीक है, 8 के शेप में, और साथ में एब्डोमेन भी हिल रहा है। तो वो जितना तेजी से मूव होगा उतना तेजी से वो, और कितने राउंड वो कर रही हैं, कितने शेप बना रही हैं 1 सेकंड में, उस बेस पर वो बाकी की मधुमक्खियां समझती हैं। तो ये जो टेल वैगल डांस है, इसके थ्रू ये कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा इफेक्टिव दूसरी मधुमक्खियों के लिए। वो ज्यादा इससे अच्छे से समझती हैं कि हमारा खाना कहाँ है, और फिर वो सब वहां पहुंचती हैं। तो ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ये हनी बी में कम्युनिकेशन के लिए आपको राउंड डांस और टेल वैगल डांस दो बताने हैं। दोनों का डिफरेंस किसके बेस पर है? एक तो डिस्टेंस के, कि ये बहुत दूरी का नहीं होता और ये बहुत दूरी पर जब खाना होता है तब रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें एब्डोमेन इनका मूव नहीं करता, ये सिंपल राउंड राउंड घूमती हैं, और यहाँ पर ये 8 का शेप बनाती हैं विद टेल वैगल। इनकी जो टेल है वो पीछे तेजी से घूमती है, तो जितनी तेजी से घूमेगी उतना ही इनको दूसरी मधुमक्खियां अंदर आके, तो वाइब्रेशन सी आवाज आएगी, वो उस आवाज से समझ जाती हैं कि हमारा खाना कहाँ है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन इन हनी बी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।